So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths revision class. Yes, अब हम लोग की एक ऐसी सीरीज चालू होगी जिसमें हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पहली सीरीज में मैथ्स के तुमको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स के, जिसमें तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, ठीक है। एनसी कह रहे हो एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी से अलग इन्होंने दे दिया है, तो डील करेंगे उसको। तो बात ऐसी ही रहेगी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है और उसके बाद छापना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन को समझो और खुद से करो। नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो को देखो, वापस से हमसे पूछो, वरना छापोगे भाई साहब तो फिर दिक्कत बनेगी, ठीक है। तो चला जाए अपनी पीपीटी की तरफ और देखते हैं जो क्वेश्चन तुम भेजे हो उसमें से कुछ क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक भाई। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, मैथ्स रिवीजन क्लास, और इसमें देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये दिख रहा है अपने आप को, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से देखना है क्या दिया है इसमें। द रूट्स ऑफ एल्फा एंड बीटा, द रूट्स एल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स अल्फा और बीटा दिया गया है। रूट्स मतलब होता है जीरोज, ठीक है। यदि एनसीईआरटी हमने तुमको पढ़ाया था अच्छे तरीके से, तो रूट्स का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू अल्फा और बीटा इस इक्वेशन में हम रख देंगे तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा यहां पर इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आराम से हमको k निकालना है कि k क्या होगा। और एक और इक्वेशन यहां दिया है कि इस तरह से कि अल्फा माइनस बीटा हमारा 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहां पर हम इक्वेशन रख लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1, ठीक है। 3k माइनस 1 इक्वल्स टू क्या। अब यहां पर हम p x की जगह क्या रख दें, अल्फा, क्योंकि अल्फा बोला है कि ये रूट्स है इस इक्वेशन का। तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 अंडर ब्रैकेट k माइनस 1 इक्वल्स टू, ये जीरो के बराबर होगा क्योंकि अल्फा क्या है, इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है। तो इसको हम 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इसी तरीके से बीटा भी हमारा इस इक्वेशन का रूट है, इस वजह से हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब एक इक्वेशन अपना ये आ गया, दूसरा इक्वेशन अपना ये आ गया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। कैसे निकाला, सीधे से बताया है कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 अंडर ब्रैकेट k माइनस 1 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3k माइनस 1, ठीक है भाई। दोनों इक्वल टू 0 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3k माइनस 3 हो जाएगा। इसको यदि हम ब्रैकेट को हटाएंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3k माइनस 3। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो यहां तक होगी नहीं। अब देखो
इधर 3 के प्लस में है, इधर 3 के प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें। यहाँ -3 है, यहाँ -3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -5 बीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतने में कोई दिक्कत। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दिया और इधर हमारी है -5 बीटा और ये इधर आएगा तो +5 अल्फा हो जाएगा। भाई दिक्कत होगी बोल देना तुरंत। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं ना, ट्रांसपोज कर दिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5 बीटा प्लस 5 अल्फा। यहां पर तुम्हारा क्या, अब थोड़ा सा इधर आ रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि यहां पर हम -5 कॉमन ले लें, यदि हम यहां पर कितना कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेते हैं तो इधर बचता है बीटा, इधर बचता है माइनस बीटा और इधर बचता है प्लस अल्फा, ठीक है ना, माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें हम, तो अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत हो बोलना भाई, बार बार क्या रहा हूं, इसको लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और इसको लिख सकते हैं 5 अल्फा माइनस बीटा। भाई बस इधर उधर किया है, माइनस बीटा को इधर कर दिया है, अल्फा को इधर, इस तरह देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाए आउट हो जाएगा। इधर बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसको अपना थर्ड इक्वेशन मान लो। और गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है, गिवन है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। यहां से अब थर्ड और फर्स्ट से, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट से अगले स्लाइड में यदि हम चलें तो फ्रॉम थर्ड एंड गिवन, फ्रॉम थर्ड एंड गिवन क्या है, इसको फोर्थ मान लेते हैं, फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है अपना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको यदि हम ऐड ऑन कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, अरे यार इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये देखो ये बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं कि बीटा की वैल्यू हम निकाल लें, हमको तो के की वैल्यू निकालनी है ना, तो अल्फा इक्वल्स टू 3। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें अपने फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है ना। तो अल्फा की वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं यहां पर, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 3 is 15 प्लस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा अपना, ये देखो 9 माइनस 15 माइनस 3 ये माइनस 18 हो जाएगा, मतलब 9
-18 प्लस 3k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्लियर है। देखो -15 और -3, ये 18 हो गया -19, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू 9/3। इसको कैंसिल आउट करोगे तो k की वैल्यू अपनी 3 आ जाएगी। ठीक है, हमको k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ बीटा निकालने से कोई मतलब था नहीं। देखो क्वेश्चन में दिया था कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब अगर x की जगह हम अल्फा रख देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जानी है। इस तरीके से बीटा की वैल्यू रख देंगे तो बीटा की फिर ओवरऑल वैल्यू हमारे इक्वेशन की 0 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन से हमें कुछ मिला, वहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आई, अल्फा की वैल्यू हम फटाक से पहले इक्वेशन में रख दिए, हमारी के की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आई होप क्लियर होगा, समझ लेना अच्छे से, खुद से करना। ठीक है, नहीं आता है तो फिर वीडियो देखना, नहीं तो भाई छापोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 7x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस 7x प्लस 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो जो ऊपर वाला हमारा है, जो लंबा वाला है x⁴ प्लस 7x³ प्लस दिस वो एग्जैक्टली डिविजिबल है अपने x² प्लस 7x प्लस 12 के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है ये इस वाले से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है ये इसका क्या है, रूट्स है। ये इसका क्या है, रूट्स है। ये इसका क्या है, रूट्स है, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो इफ यहां पर अपना ये वाला इक्वेशन लिखो जरा, x² प्लस 7x प्लस 12। अब यहां पे सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालना तो आसान ही है, स्प्लिटिंग मेथड लगा करके। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये अपना हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12। आई होप इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देखो भाई साहब, जो ये वाला है नीचे वाला है, ये इसका बड़े वाले का रूट्स है। तो हम ये साबित कर देंगे कि जो इसके रूट्स होंगे, इसके रूट्स हम जो निकालेंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे वो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए एक होते हैं राष्ट्रपति और एक होते हैं प्रधानमंत्री और एक होते हैं मुख्यमंत्री। तो अगर राष्ट्रपति का कहना मुख्यमंत्री मानता है, बहुत ध्यान समझना, राष्ट्रपति का कहना अगर प्रधानमंत्री मानता है तो, और दूसरी कंडीशन दी कि प्रधानमंत्री का कहना मुख्यमंत्री मानता है। कंडीशन समझो, ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये सीएम है। प्रेसिडेंट का कहना प्राइम मिनिस्टर मानता है, प्राइम मिनिस्टर का कहना चीफ मिनिस्टर मानता है। तो यहां से ये क्लियर है कि प्रेसिडेंट का कहना भी चीफ मिनिस्टर मानेगा ही मानेगा। उसी तरीके से अगर ये x² 7x प्लस 12 ये इस बड़े वाले का रूट है, तो जो इसके रूट्स होंगे वो भी बड़े वाले का रूट्स होगा। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं अपने छोटे वाले का। तो ये निकल के आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 4 बचेगा इधर, और यहां पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4। दो रूट्स हमारे आ गए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इन्हीं को, ये जो रूट्स आए हैं हमारे, नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, इनको हम इस इक्वेशन में रख दें। px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x⁴ प्लस 7x³ प्लस 7x² प्लस px
प्लस क्यू। ठीक है, इसमें रखें x की वैल्यू यदि हम -3 लेके चलते हैं तो ये -3 का पावर 4 प्लस 7 -3 की पावर 3 प्लस 7 -3 का स्क्वायर प्लस p -3 प्लस q। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे 81 और माइनस 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 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 -27। ठीक है, क्योंकि 3 बार हो रहा तो माइनस ही होगा। प्लस 7 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा -3p प्लस q। इतने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। 81 और ये 27 और 7 सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा और 27 और 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49 9 कैरी 4 7 2 जा 14 14 4 18 189। ठीक है, 189 और उसके बाद 9 7 जा 63 -3p प्लस q। इसको और इधर सॉल्व करेंगे हम तो ये सबसे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 81 और 63 का एडिशन हो जाएगा। 3 1 4 8 6 14 144 और 144 189 से यदि हम घटा देते हैं, 9 में से 4 गया 5 8 में से 4 गया 4 45 और किसका माइनस का 45। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -45 -3p प्लस q। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं अगर आ जाए तो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी को -45 -3p प्लस q। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा एक और नंबर ऑफ जीरोज है, वो क्या है -4। इसमें फिर से रखते हैं x टू द पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है, -4 की पावर 4 प्लस 7 -4 की पावर 3 प्लस 7 -4 की पावर 2 प्लस p -4 प्लस q। इसको सॉल्व करें तो 64 4 ज़ा 256। ठीक है, 4 का अगर 4 टाइम्स हमें करना है तो आ जाएगा 256 और माइनस 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 4 बार माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो +7 -64 होगा क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, प्लस 7 ये 16 हो जाएगा, ये -4p हो जाएगा, ये प्लस q रहेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 256 64 को 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो। 7 4 जा 28 8 कैरी 2 7 6 जा 42 42 44 4 48 वो भी माइनस का। 16 7 जब आता है याद कर लेना भाई साहब टेबल, नहीं तो दिक्कत बन जाएगी तुम्हारे लिए फिर संडे को। ठीक है, 16 7 जब 112 -4p प्लस q। इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये अपना सबसे पहले 256 और 112 को ऐड कर लेते हैं। तो 256 112 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 368 और 368 को 448 से 368 को 448 से माइनस हो जाएगा तो 8 में से 8 0 14 में से गया 8 -80 -4p प्लस q। ये अपना सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है,
बात को समझे किस तरीके से निकाले। फर्स्ट इक्वेशन हम निकाले x की जगह -3 रखने से, और सेकंड इक्वेशन निकाले x की जगह -4 रखने से। ये -3 -4 क्यों रखे? क्योंकि ये रूट्स हैं हमारे इस बड़े वाले, ठीक है, इस बड़े वाले इक्वेशन के, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं अपना उधर, -45 -3p प्लस q, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है -80 -4p प्लस q, यही तो है। यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करो, माइनस कर दो सबको, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? जब माइनस करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 80 में से 45 जाएगा तो 35 प्लस का 35, ठीक है। अब ये बात तो समझ रहे हो, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इसको करेंगे तो प्लस 4p में से -3p जाएगा तो प्लस p बचेगा, ठीक है। 30 प्लस p इक्वल्स टू 0, 35 प्लस p इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू -35, p की वैल्यू -35 आ गई। अब इसी को चाहे जिस इक्वेशन में तुम रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट, तो p की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो ये -45 -3 -35 प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 1 10 प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 0, 10⁻⁴ गया 6, 60 प्लस q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर q इज इक्वल टू -60। हमारे q की वैल्यू -60 आ गई, p की वैल्यू -35, q की वैल्यू -60। क्वेश्चन समझ में आया? हमें दिया था एक बड़ा सा पॉलिनोमियल, और ये कह रहा था कि दूसरा पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेंगे। बस उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपना ये क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। एक फिर इसी तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कह रहा है? इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि 2/3 ये इसका क्या है? रूट है। मतलब 2/3 अगर हम x की जगह रख देंगे, 2/3 यदि हम x की जगह पर रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां से हमारा p निकल आएगा, ठीक है। यहां पर देखो px इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 3x² प्लस px प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0 दिया गया है। इसका मतलब यदि हम यहां पर x की वैल्यू 2/3 रख देते हैं, 2/3 रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा? देखो 3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2p/3 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बचेगा 4/3, और यहाँ पर रहेगा 2p/3 प्लस 4 प्लस 4। ये सब किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब तो 3 एलसीएम जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 2p बचेगा, और यहाँ पर 12 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं 16 प्लस 2p
इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। देखो 12 और 4 को ऐड कर दिया 16 प्लस 2p और इधर 3 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2p इज इक्वल टू -16 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। p की वैल्यू -8 आ गई, p की वैल्यू -8 अपनी आ गई है। ठीक, अब कह रहा है भाई वैल्यू अपनी निकाल दिया हमने, अब कह रहा है कि एक और रूट निकालो। एक रूट तो इसने बताया 2/3, दूसरा रूट हमें निकालना है, दूसरा रूट हमें निकालना है। तो वापस से इस इक्वेशन को रखो 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है -8। ठीक है, p की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने -8 ही तो निकाली है भाई। -8 निकाली है तो p की जगह -8 रख दिया। अब देखो फिर स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² - 6x - 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, 3x कॉमन ले लेंगे तो इधर x बचेगा, इधर -2 बचेगा, इधर -2 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा। तो एक आया हमारा 3x - 2 और एक आया x -2। तो 3x - 2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। ये तो हमने ये तो दिया ही हुआ है कि x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी और दूसरा x की वैल्यू 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ p is equal to -8 and the other root of the polynomial b2। समझ में आ गया किस तरीके से किया यहां पे हमने। ठीक भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फिलहाल, आसान ही क्वेश्चन था। ठीक, आगे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसको देख करके तुम घबरा गए, उतना टफ था नहीं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है हमें, उसी तरीके से निकालेंगे भाई जिस तरीके से निकालते हैं। और क्या 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मेथड का हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को x² कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका फैक्टराइजेशन करते हैं और इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिखते हैं कि उनका सम या फिर उनका सब्ट्रैक्शन बीच वाले के बराबर है। तो सबसे पहले अगर तुम सोचो 5√5 और 8√5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो देखो 8 5 40 हो जाएगा और √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 200। अब 200 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 200 250 225 5 5 5 1। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसी गणित लगानी है कि यहां पर बीच में 30x आ जाए। तो इसमें तुम देखोगे हाँ 2 2 4 5 20, 2 2 4 5 20 और ये 5 2 10। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। ये देखो 20 और 30 को ऐड करोगे, ठीक है, 20 और 30 को ऐड करोगे 30x आ जाएगा और 20x प्लस 10x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 आ जाएगा। इसके कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट के इक्वल है ना, समझ में आ गया ना। एक स्प्लिटिंग करना तुमको नहीं आ रहा था, देखो 5√5 और 8√5 को जब मल्टीप्लाई करो तो 200 ही आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अब यहाँ पर कॉमन लेना शुरू करो, यहाँ पर तुम क्या करो, कॉमन लेना शुरू करो। तो यहाँ पर तुमको 5 कॉमन दिख रहा होगा, 5 और x कॉमन देख रहे होगे, तो यहाँ पर तुम्हारा बचेगा √5x
और यहाँ पर बचेगा 4, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। प्लस इन दोनों में तुमको जो कॉमन दिख रहा होगा, इन दोनों में जो तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा वो होगा देखो 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 देखो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और स्प्लिटिंग कर देते हैं। 5√5x² प्लस इस 20x को हम लोग √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 मल्टीप्लाइड बाई 4x लिख दे तो कोई दिक्कत, इतना लिख दें अगर हम लोग तो कोई दिक्कत बनेगी तुम्हें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। एक मिनट, इसको हम लोग इधर से एक मिनट 5√5x², 5√5x², एक मिनट वैसे ही करते हैं। 5x कॉमन लिए तो अंदर बचा √5x प्लस 4, ठीक है, इतना तक क्लियर है ना। इन दोनों में तुम देखोगे तो कॉमन जो तुम्हें मिलेगा वो है 2√5 कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब सोचोगे सर जी कैसे कैसे कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से कर दो, √5x² प्लस 20x, 10x को तुम लिख सकते हो 2√5x प्लस 8√5, ये लिख सकते हो ना इसको, भाई 2 5 जा 10 है तो 5 को √5 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इधर तो तुम 5x कॉमन हो गया तो √5x बचा और इधर बचा तुम्हारा 4, और इसमें तुम कॉमन लोगे तो तुम्हारा 2√5 कॉमन बचेगा, 2√5 कॉमन रहेगा और इधर बचेगा √5x प्लस 4, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे किया। 10x को 2√5x लिख सकते हैं भाई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो एक ब्रैकेट में अपना है 5x प्लस 2√5 और एक ब्रैकेट में है √5x प्लस 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो तो 5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू -2√5 अपॉन 5। इसी तरीके से √5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, therefore x इज इक्वल टू -4 अपॉन √5। अब √5 नीचे रहता नहीं है तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4√5 अपॉन 5, -4√5 अपॉन 5। रेशनलाइजेशन करना आता होगा, √5 का ही मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे कर दें तो ये हमारे जीरोज आ गए। Therefore zeros of the polynomial be -2√5 upon 5 and -4√5 upon 5। समझ में आया? सिंपल था, थोड़ा सा यहाँ पर जो रूट वगैरह दे दिया था इस वजह से थोड़ा सा तुम शक पका गए, ठीक है, लेकिन आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन भाई साहब है मजेदार, ठीक। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this, find the value of a। अब कह दिया अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि x की जगह यदि हम अल्फा रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, अगर x की जगह हम बीटा रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। वहां से कुछ इक्वेशन निकल के आएगा, फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यू निकाल देंगे a की,
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर x की जगह अल्फा रख देंगे तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको तुम मान लो फर्स्ट। और यही कह रहा है कि अगर बीटा रख दोगे तब पर भी हम 0 हो जाएंगे, क्योंकि जीरोस दिया है कि ये जीरोस हैं। ठीक भाई, अब यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट मतलब इक्वल के अगल बगल हैं और सेम साइन में है, तो हो गया। इधर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा। ट्रांसपोज करा दो तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा माइनस 6 बीटा। ठीक है, 6 अल्फा माइनस 6 बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। इधर 6 कॉमन ले लें, ये अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ये अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ये हमारा है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और गिवन हमको क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ये क्या है, गिवन है ना। ठीक है, अब यदि तुम थर्ड इसको गिवन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। और यदि थर्ड और फोर्थ को लेते हैं कंसिडरिंग थर्ड एंड फोर्थ, यदि हम थर्ड और फोर्थ को लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू हम सेम करा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 थर्ड मतलब नंबर ऑन थर्ड इक्वेशन। ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू सेम हो जाए, तब हमें करने में आसानी बनेगी। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो हमको यहां से दो इक्वेशन मिल रही है, एक 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 मिल गया, और दूसरा मिला है जो गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 बीटा माइनस 2 बीटा बीटा हो जाएगा, और 18 में से 20 जाएगा, 18 में से 20 जाएगा तो -2 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू -2 आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। इसी इक्वेशन में रख देते हैं, यदि हम 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 दिया गया है, बीटा की वैल्यू यदि हम लोग -2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 20, 3 अल्फा इक्वल्स टू 24, अल्फा की वैल्यू 8। ठीक है, अब बीटा और अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, बीटा और अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 8। अब वापस से, अब भाई हमने निकाल लिया, ये कहा था ना अल्फा और बीटा ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब कि बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें या फिर अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो ये 8 का स्क्वायर -8 प्लस ए इक्वल्स टू 0। 8 8 जा 64 -8 6 जा 48 प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू अपनी -16 आ गई।
ठीक, तुम बीटा की वैल्यू 2 रखोगे -2, तब भी यही आंसर आएगा, तब भी यही आंसर आएगा। देख लो चाहो तो, यहाँ यदि हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन में, बीटा स्क्वायर -6 बीटा प्लस ए इज इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू यदि हम -2 रख देते हैं, -6 -2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये भी प्लस 6 2 12 हो जाएगा, प्लस ए इक्वल्स टू 0, 16 प्लस ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -16, ए इज इक्वल टू -16। समझे? तो ए की वैल्यू -16 आ जाएगी। चाहे तो इतना सिर्फ कर दो, चाहे तो मतलब चाहे अल्फा की वैल्यू रखो चाहे बीटा की वैल्यू रखो, दोनों में आंसर तुम्हारा -16 ही आना है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में दिया गया था अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं, तो फटाक से अल्फा और बीटा रख दो इसमें, दो इक्वेशन तुमको वहां से मिलेगा। तो अल्फा और बीटा का एक इक्वेशन जो मिलेगा उसको इसके समकक्ष रखो, कंसीडर करो दोनों को, तो तुम्हें ए की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई होप जो ये क्वेश्चन समझाया गया तुम्हें आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है, लगता है कि क्वेश्चन में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है हमें, या आंसर मैच कर लेना, जो आंसर हमने बताया क्या वही बुक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना मैथ्स का रिवीजन, साइंस का रिवीजन चलेगा। क्वेश्चन करो तुम, जो नहीं आ रहा है हमारे पास भेजो, उसकी हम वीडियो बनाएं और फिर अच्छे से समझो। ध्यान रखना, छापना मत, खुद से करना। ठीक है, नहीं तो संडे को हम टेस्ट लें तो फिर ये सब क्वेश्चन ना कर पाओ, ऐसा ना हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।